हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में तुम लोगों ने पढ़ा कि अम्मा का पुत्र रामेश्वर जाने से पहले अपने माता पिता के लिए ढेर सारे कपड़े बनवाया, जिसे अम्मा प्रसन्न होकर अपने मोहल्ले की औरतों को दिखला रही है। आगे अब इसी क्रम में ये पढ़ाया जाएगा। उसने कहा कि उसका बस चले तो मुझ पर ही सारा घर लुटा दे। मैं उसको लाख मना करती हूं, लेकिन वह एक बात नहीं मानता और उसके द्वारा लाई हुई साड़ियां, जो इतनी छपी हुई साड़ियां हैं, वह भला बुढ़ापे में कहां पहन कर जाएगी। ये सारी बातें सोचते हुए, बताते हुए उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर चमक आ जाती है, अर्थात वह प्रसन्न हो जाती है और अपने बेटे के ख्याल व सेवा से उसके प्रेम में अभिभूत होकर उसने उसे आशीर्वाद दिया। ठीक है। फिर रामेश्वर के जाने का समय आ गया। तो जब रामेश्वर के जाने का समय आया तो अम्मा की ममता उमड़ आई और वह रो पड़ी, क्योंकि मां अपनी संतान का बिछोह नहीं सहन कर पाती है। तो वह अपने पुत्र रामेश्वर से अपने अकेलेपन की वेदना को प्रकट करते हुए कहती है कि देख रामेश्वर, अब 3-3 बरस तक घर का मुंह न देखने वाली बात अब नहीं चलेगी। तुम्हें साल भर में एक बार जरूर आना है, क्योंकि नौकरी तो नौकरी है और हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। किसी दिन भी आंख अगर मुझ जाएगी तो मैं तेरी सूरत भी देखने को तरस जाऊंगी, क्योंकि अब तुम ही बुढ़ापे के सहारा हो। ये सारी बातें करते हुए अम्मा फूट फूट कर रोने लगती है। फिर रामेश्वर का तांगा आता है, रामेश्वर तांगे पे बैठ जाता है और अम्मा तब तक देखती रहती है जब तक वह तांगा उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। ठीक है। आगे उसके बाद उन्होंने कसकर बेटू को अपनी छाती से चिपका लिया, अर्थात बेटू अम्मा के अकेलेपन का अब एक संबल था और अम्मा बेटू में अपने पुत्र रामेश्वर का प्रतिबिंब देखती थी। उसे लगा कि अब उसके जाने के बाद कम से कम रामेश्वर का यह अंश उसके पास है। उस सुख का एहसास करते हुए उसने अपने बेटू को अपने सीने से लगा लिया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा दिस पैराग्राफ। नाउ सी ऑल ऑफ यू। दूसरे साल रामेश्वर नहीं आया, केवल रमा आई, शायद बेटू को देखने। पर बेटू को जो देखा तो उसका माथा ठनक गया। माथा ठनकना अर्थात आशंका होना। जिस बेटू को वह छोड़ गई थी और जिसे अब वह देख रही है, दोनों में कोई सामंजस्य ही नहीं था। सामंजस्य अर्थात समानता, कोई तालमेल नहीं था। ठीक है। क्यों? क्योंकि अम्मा के लाड़ प्यार ने, उनके दुलार ने बेटू को जिद्दी, उद्दंड व अनुशासनहीन बना दिया था। ठीक है। बात बात में उसकी जिद देखकर रमा का खून खौल जाता। खून खोलना अर्थात क्रोधित हो जाना। खाना वह दादी अम्मा के हाथ से खाता और सारे दिन चलता रहता था। रात में सोता तो दादी माँ के दोनों अंगूठे पकड़कर सोता और जब तक दादी अम्मा उसे लोरी नहीं सुनाती तब तक उसे नींद नहीं आती थी। सारे दिन दादी अम्मा की धोती का पल्ला पकड़कर उनके पीछे पीछे घूमा करता और शाम को गली मोहल्ले के गंदे गंदे बच्चों के साथ खेलता। उसे देखकर कौन कहेगा कि यह एक पढ़ी लिखी सभ्य लड़की का बच्चा है। घर के सामने से जो कोई भी फेरी वाला निकल जाता, उससे बेटू कुछ न कुछ जरूर खरीदता, न दिलवाने से जमीन आसमान एक कर देता और मचल मचल कर सारे आंगन में लौटता। अर्थात उसकी सारी हरकतें रमा की कल्पना से परे थी। उसका रंग ढंग देखकर रमा बहुत दुखी हो रही थी। वह एक पढ़ी लिखी लड़की थी, आधुनिक जमाने की थी। उसने अपने पुत्र की परवरिश, उसका पालन पोषण बहुत सलीके से किया था। उसे मैनर्स, एटिकेट्स, शिष्टाचार सिखाए थे, परंतु अम्मा की वात्सल्य चेष्टाओं ने बेटू की आदतों में एकदम से बदलाव ला दिया था, जिसे देखकर, उसके रंग ढंग को देखकर रमा बेचारी दुखी हो गई। आगे आखिर रमा को जबान खोलनी ही पड़ी। उसकी इस
हरकत को देखकर, उसकी जिद को देख करके, उसकी अनुशासनहीनता को देखकर रमा बहुत दुखी हो गई और उसको अम्मा के सामने बोलना ही पड़ा। उसने कहा अम्मा से, अम्मा आपने तो इसे बिगाड़ कर धूल कर रखा है, इस तरह कैसे चलेगा? धूल कर रखना माने बर्बाद करना। अम्मा आपके प्रेम ने, आपके दुलार ने तो इसे एकदम बर्बाद कर दिया। ठीक है।